और देवों के देव महादेव एपिसोड 177 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलारी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक वैष्णव होकर इतना बड़ा अधर्म कैसे कर सकते हैं? इसी अधर्म को रोकने के लिए हमारे गुरुदेव आए हैं। कौन है ये लोग जो ऐसे शुभ मुहूर्त पर ऐसा अशुभ कथन कर रहे हैं? अरे क्या देख रहे हैं राजन? हमारे गुरुदेव के लिए वैष्णव आसन नहीं लगवाएंगे। ब्राह्मण देव, हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? वैष्णव होकर जो अपनी पुत्री का विवाह शिव से करवाने जा रहा हो, मुझे उसकी सेवा स्वीकार्य नहीं, कदापि नहीं। किंतु परंतु क्या कर रहे हैं राजन? पिता नहीं, शत्रु है आप अपनी पुत्री के। जो उसका विवाह उस निराश्रय, निर्लज्ज, कुरूप दिखने वाले कपाली से करा रहे। जानते भी हैं कि उसके पूर्वज नहीं है। किस कुल का है वो ये भी कोई नहीं जानता। ज्ञात तो होगा आपको कि वो वेद और संस्कृति का बहिष्कार करता है, वही वेद संस्कृति जो तुम्हारे लिए पूजनीय है। तुम विष्णुपंथी हो। यदि तुमने अपनी पुत्री का विवाह शिव से किया तो तुम्हारा कुल ही तुम्हारा बहिष्कार करेगा। पार्वती, पार्वती, क्या हुआ? कोई ब्राह्मण आया है और वो शिव की निंदा किए जा रहा है। हाँ, वो महाराज को तुम्हारा और महादेव का विवाह न करने हेतु उकसा रहे हैं। ब्राह्मण देव को भूख लगी होगी। चलो पाकशाला, उनके लिए खीर बनानी है। खीर? प्रश्न मुझसे नहीं, स्वयं से करो राजन। तुम ये कैसे भूल गए कि शिव की पहली पत्नी सती की अकाल मृत्यु कितनी कष्टदायक थी? शिव ने अपने हट के चलते अपने ससुर प्रजापति दक्ष से संधि नहीं की। शिव ने तो प्रजापति दक्ष का सर काटने में भी संकोच नहीं किया। और अपमान अभी पूरा नहीं हुआ था कि उनके सर के स्थान पर बकरे का सर लगवा दिया। कैसा आचरण है, कैसी अशिष्टता है? और आप है कि अपनी पुत्री का विवाह उस पाखंडी के साथ। हमें स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन देकर पार्वती का विवाह शिव से करवाने का दायित्व सौंपा है। यदि ये उनका आदेश है तो फिर अनर्थ कैसा? और ऐसा ही नहीं है ब्राह्मण देव, हमें प्रजापति दक्ष ने यह स्पष्ट रूप से बताया है
कि सती के मृत्यु के दोषी वो थे, ना कि महादेव। ब्राह्मण देव, भोजन तैयार है, पहले कुछ ग्रहण कर लीजिए। पिताजी, हमने इनके लिए खीर बनाई है। पहले इन्हें पेट भर खिला दें, फिर इनके प्रवचन सुनेंगे। अवश्य पुत्री। चलिए ब्राह्मण देव। खाइए। जो कार्य आपको करना चाहिए था वो तो आपने किया नहीं, और बिना कुछ सोचे समझे चले आए यहाँ। इतना भी भूल गए कि अभी तक आप इस घर के जमाता नहीं बने हैं। माता पिता को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे आपके बारे में। चले आए अपनी निंदा करने। आपको जितना जगत कल्याण करना था आप कर चुके, अब कुछ अपने कल्याण के बारे में भी तो सोचिए, क्योंकि आपका अपना कल्याण इस संसार के कल्याण हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। अपने बारे में नहीं तो हमारे बारे में तो सोचिए। अब देख क्या रहे, खीर खाइए। अच्छा ये बताइए कि आपने कुछ सोचा है, आप विवाह के समय किस किस को साथ लाएंगे? किस किस को साथ लाऊंगा अर्थात? विवाह तो मेरा है पार्वती, ये और को साथ लाने की क्या आवश्यकता? अरे बात आवश्यकता की नहीं, बात प्रथा की है। विवाह हेतु वर अपने परिवारजन, संबंधी और मित्रगणों को साथ लाता है। ये एक सामाजिक विवाह है और सामाजिक विधि विधान एवं प्रथा सभी का अनुसरण अनिवार्य है। और ये क्या रूप धारण कर रखा है आपने? अपने वास्तविक रूप में आइए और कैलाश लौटकर बारात की तैयारियां कीजिए। सुनिए,
हमारे माता पिता की मोक्ष प्राप्ति की चिंता त्याग दे महादेव। वो हमारे कन्यादान के पश्चात भी सदैव धरती पर ही विराजमान रहे। जी ब्राह्मण के रूप में वहां पे मौजूद थे और हिमना रेश जो है उन्होंने कहा जी हमारे लिए दरबार सजाया जाए और वहां पे वो बैठ गए। नहीं, उन्होंने कहा कि ये क्या है, आप वैष्णवी हैं, वैष्णव हैं, आपने ये क्या रखा है? तो वो नंदी जी कह रहे तो मतलब ये वैष्णव है और इनके लिए जो है वो कोई आसन जो है वो लगाएं। बिल्कुल, और उन्होंने एक किस्म का दरबार ही सजा दिया और कह लें कि जरगा जो है एक लग गई और वहाँ पे विराजमान हो गए और नंदी महाराज के साथ। तो अब उनको कह रहे हैं कि उनके कुल का पता नहीं है और वो जिस तरह के वर्ड वो यूज़ करते रहे अपने बारे में, नंदी महाराज भी इस चीज़ को लेकर घबरा रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। लेकिन वो उस वक़्त ब्रह्मा का करैक्टर एक किस्म का अदा कर रहे थे, उस रूप में थे और जिस तरह उनको कह रहे थे कि विरागी हैं और उनका कोई घर-बार नहीं है और आप जो है वो, लेकिन जो है उनके पिता जो है हेमनरेश जो है वो कहीं न कहीं उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें एक किस्म की कह लें कि विष्णु जी की तरफ से हाँ मिली है और इजाज़त मिली है और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है और उस समझाने की कोशिश कर रहे थे एज़ जो है पिता के हमें जो है इस चीज़ की इजाज़त है तभी ये कुछ कर रहे हैं और ऐसे नहीं है। लेकिन ये है कि वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे और वो आगे से और उसको भड़काने, क्योंकि मेन मकसद तो वही था ना और वो करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ज़हन में शक जो है मन में वो डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये है कि उसी दौरान क्या नाम है विजया और विजया वो उनकी जो है सहेलियाँ जो हैं वो दौड़ती हुई गई और उनको बता दिया और उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण आया और वो इस तरह की बातें कर रहा है और शिव जी के बारे में और सब कुछ। तो वो हँस पड़ी क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो शिव जी हैं और उन्होंने कहा कि चलें इनके लिए खीर तैयार करते हैं। तो इसी दौरान जो है वो खीर तैयार की, अभी वार्तालाप चल ही रही थी और बड़े शिव जी गुस्से में थे और एक किस्म का लेक्चर दे रहे थे उन्हें और बिल्कुल मसला जो है रिज़ॉल्व होने पे था ऑलमोस्ट कि अचानक जो है वहाँ पे प्रकट हुई। जैसे ही वहीं पहले नंदी महाराज ने देख लिया और वो बार-बार उधर देखता था और शिव जी की तरफ देखता था कि देखें सामने आ गई हैं, माता सामने आ गई हैं, तो वो घबरा जाते हैं अक्सर। तो वो घबरा गए, वो करैक्टर से ही बाहर आ गए। तो उसी दौरान शिव जी जो हैं वो बड़े गुस्से में थे, अभी उनके पिता से बात ही कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि ये गलत होगा और ऐसे करना, मतलब तुम जो है विष्णु भगत हो और कैसे तुमने मतलब ये कार्य कर लिया। अभी हाथ ऊपर किए ही के सामने जो है वो प्रकट हुई, जैसे नज़र आई तो उनके एक्सप्रेशन ही जो है वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि शिव जी बैठे हुए हैं। तो वो जो है पति पत्नी वाला जो है प्यार मोहब्बत उनकी आँखों में वो चीज़ जो है वो झलकना शुरू हो गई। वो रिलेशन जो है क्योंकि वो फ़ील कर रहे थे उनको और अब लग रहा था कि वो कहीं स्ट्रेट अवे ना कह दें कि आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं, सारा भांडा खुल जाएगा। तो उन्हें उस चीज़ का भी डर लग रहा था। लेकिन उन्होंने उनको शिव जी नहीं कहा, उन्होंने ब्राह्मण से खिताब किया, मतलब उस नाम से पुकारा, जिस रूप को वो लेकर आए थे। मतलब सबके सामने रिवील नहीं किया उसको और उन्होंने कहा कि पिता को कहा उन्होंने कि पार्वती जी ने के पहले इन्हें भोजन करवाते हैं, मैंने इनके लिए स्वादिष्ट किस्म की खीर जो है वो तैयार की है, वो खाएँगे तो उसके बाद आराम से बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो वो उन्हें ले गई हैं अलग जो है कक्ष में, कमरे में, वहाँ पे बैठ के उन्हें खिला रही हैं और साथ में डाँट रही हैं। और शिव जी जैसे खीर उन्होंने डाली है, उन्होंने कहा चले जी कब खाना शुरू हुआ है, तो उन्होंने कहा तो आप अपने बारे में कब सोचेंगे? इस सृष्टि के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और जैसे वो खीर खाने लगे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि ये रूप क्या बना के आ गए हैं। तो फिर उन्होंने खीर नीचे रख दी है। अब वो डर भी रहे थे क्योंकि वो पति और पत्नी का जो है प्यार मोहब्बत वो रिलेशन जो है वो अच्छा लग रहा था और वो बड़ा अच्छा जैसे पेश कर रहा था और उस सीन को देखकर मज़ा आ रहा था कि शिव जी भी उस चीज़ को महसूस कर रहे थे, उनके वजूद को, मतलब उनकी बातें जो है वो सुन रहे थे और बड़े गौर से उनको ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। तो बहरहाल कन्वर्सेशन उनके दरमियान भी चली है। अब ये नहीं पता कि हिमना रेख जो है उस चीज़ को उनके ज़हन में वो जो करने आए थे शिव जी वो मुकम्मल हो चुका है या नहीं हुआ, वो तो आगे पता चलेगा, वो जो वार्तालाप होगी। जी,
बिल्कुल जी, यहाँ पे शिव जी ब्राह्मण रूप में आए हैं और सिंहासन पर जब वो बैठे हैं उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत स्थान लगाया गया है। वैष्णव के रूप में थे वो, और उन्होंने कहा है कि आप वैष्णव होकर, शिव जी तो एक वैरागी हैं, उनके साथ आप अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पुत्री के पिता नहीं बल्कि उनके शत्रु लगते हैं, जबकि आप जानते हैं कि शिव जी ने पास्ट में जो चीजें की हैं, उन्होंने जिस तरह से सती जी के साथ शादी की और उसके बाद जो उनके ससुर थे प्रजापति दक्ष, उनका सर काटने भी उन्होंने संकोच नहीं किया, और उसके बाद अपनी हट में वो रहे, उनको कभी ससुर नहीं माना, परिणाम नहीं किया, उनके कभी इज्जत एहतराम नहीं की। ये सारी चीजें क्या आप भूल गए हैं और आप उनके साथ जाकर तो अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं? वो तो खूबसूरत भी नहीं है, उनके कुल का भी कोई पता नहीं है कि वो किसके वंशज हैं, कहाँ से आई हैं, क्या उनका निज़ाम है, कुछ भी पता नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे हिम नरेश जो हैं उन्होंने सारे सवाल सुनने के बाद उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा कि विष्णु जी खुद मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे अपने दर्शन करवाए और मुझे आदेश दिया है कि मैं शिव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाऊं। और जब ये उन्होंने आदेश दे दिया तो इसके बाद जानकारी लेने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। यहाँ पे माता पार्वती जो हैं उन तक जब बात पहुंची है, जया वजया लेकर गई हैं, तो उनको तो समझ आ गई सारी लीला की। अब यहाँ पे वो अपने कक्ष में ले गई थी उनको, और उनको कहा कि आप भोजन पहले करिए, बाकी बातें आपकी बाद में सुनते हैं। तो भोजन करने से पहले ही उन्होंने पहचान लिया था और उन्होंने सारी बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जो कार्य करने वाला था वो तो आपने किया नहीं, आप बड़े हैं अपनी निंदा करने वाले। यहाँ पे आप अपनी निंदा करने के लिए जिस तरह से पधारी हैं उस चीज को छोड़िए, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए बहुत कुछ पहले किया है। अब आप अपने कल्याण के बारे में सोचें। हाँ, आप शादी के बारे में सोचिए, क्या तैयारियां हैं आपकी? आपने जब आना है यहाँ पे तो ये एक संस्कारी विवाह है, तो संसार की जितनी भी रस्म और रवाज हैं वो हमें अपनानी पड़ेगी, जिसमें आपने अपने परिवार को लेकर आना होता है, अपने संधियों को लेकर आना होता है, अपने मित्रों को लेकर आना होता है। तो आप किस किस को लेकर आ रहे हैं? शिव जी ने कहा विवाह तो मेरा, तो किसी और की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा विवाह तो आपका है, लेकिन इन रिश्तों की जरूरत होती है। आप जाकर तैयारी कीजिए और सोचिए कि किस तरह से आपने बारात लेकर आनी। बिल्कुल जी। और जब पार्वती जी सामने आई हैं और शिव जी के और नंदी जी एकदम से चुप कर गए और बताने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो उनके एक्सप्रेशन थे वो बड़े अच्छे थे। और उसके बाद जैसे ही जब नजर पड़ी शिव जी की, शिव जी उधर ही चुप कर गए और अपनी निंदा कर रहे थे, बहुत ज्यादा बुराई कर रहे थे अपनी, लेकिन उसी वक्त चुप कर गए। और उसके बाद जो है उनके बोलने की हिम्मत ही नहीं रही उनमें। और उसके बाद जैसे पार्वती जी ने कहा वैसे ही वो करते गए, मतलब उधर चले गए खीर खाने के लिए, और वहां पे भी डांट खाई। और उसके बाद जो है वो फिर अपनी असली हालत में है, और फिर जो है पार्वती जी ने उनको खीर खिलाई। और बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।